मशहूर यूट्यूबर और कॉमेडियन भुवन बाम को कोरोना ने कभी ना भुला पाने वाला दर्द दे दिया है। मारना अरे कोई एकदम मारूंगा। कोरोना की वजह से 1 महीने के अंदर उनके माता पिता का निधन हो गया। एकदम मारूंगा। I don't do it from my heart. At all. Still. I mean, they wouldn't want me to stop, right? Yeah. Also, it's not just me who's attached to this project. There are so many people who are involved in this. Why to make them wait or make them suffer? तो अब इस चक्कर में डिले करना is very unfair to them. This thing wouldn't go away or fade away for like the next 100 years for me. Yeah. Bhuvan, 2015 you launched a YouTube channel. 2023 you got your own series on the biggest streaming platform in this country. मैं वसंत गावड़े, मुंबई का किंग, वडाला का वुल्फ, ठाणे का टाइगर, चेंबूर का चीता। You are the hero. You are the co-producer. You have been part of. You said कि मैं editing room में भी था, मैं VFX भी कर रहा था, मैंने music पे भी काम किया है. And today it's out in the world. What is going through your head right now? कोई 200 किलो का इंसान मेरे कंधे पे बैठा था पिछले 2 साल से और आज वो उतर गया। घर की 4 दीवारी से निकल के मैं लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि हाँ मैं बस वहीं तक सीमित नहीं हूँ। वो मफलर के पीछे, वो मूछ लगाने के पीछे, वो विग पहनने के पीछे एक रीजन था। दिल्ली 2012। एक 17 साल का बच्चा जिसने रिसेंटली 12th बोर्ड पास किया फ्रॉम शहीद भगत सिंह कॉलेज। 4.25 in 12th. Yeah. And I didn't get in any college. तो उसने भी वही ट्राई किया जो मेजोरिटी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे करते हैं, एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढना। I went to Domino's. Do you have a vacancy? मेरा अभी भी लाइसेंस आया है, so I can be the delivery boy. He's like घर जाओ नहीं तो तुम्हारे घर पे बता दो। या इंटरव्यू अच्छा नहीं गया और बीबी को रिजेक्ट करके डोमिनोज से बाहर निकाल दिया। बीबी को 15 अगस्त के दिन एक सॉन्ग परफॉर्म करने का चांस मिला एंड इट विल रियली वेल। ऑल्सो बीबी को एक और ओपिनियंस मिला फ्रॉम तमिल स्प्राइट। Sprite took away our instruments. So here's what we did. Check out our Sprite quotient. नाउ भुवन लव्स म्यूजिक, तो ज़्यादातर वो अपना टाइम To learn Hindustani classical. Then I started performing in a restaurant. एज ए सेड भुवन को म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, सो ही गॉट अ जॉब ऑन अ रेस्टोरेंट। बट इशू ये था कि वहाँ के लोग Didn't give 2 fucks about it. They were like, "अरे बंद कर इसको, बंद कर, ये कर, वो कर." And I was playing वहाँ ghazals, Bollywood songs, एकदम commercial songs. बस एक चीज़ इस जॉब में मिसिंग थी, रिस्पेक्ट। Then I realized, dude, I should write my own songs. And एक शो बजा के आया था मैं श्रीनगर में, और वहाँ शो बजा के जब मैं वापस आया तब एक हफ्ते बाद वहाँ फ्लड्स आ गए। And this news reporter, this idiot, is asking this lady कि आपको कैसा लग रहा है? आपका बेटा बाढ़ में गायब हो गया। I posted it on my Facebook profile. उसमें 15 लोगों ने देखा। फिर वहां से मैं I thought that okay, I think I can crack jokes. इट्स 2050, बीबी इज 21 राइट नाउ और उसकी पहली वीडियो गॉट सम अटेंशन फ्रॉम नेबरहुड कंट्री। It went viral in Pakistan. 6 महीने तक I was actually being talked about in Pakistan. नाउ नो डाउट कि भुवन भैया अपने टाइम से काफी ज्यादा आगे थे और जो रीलर्स आज कर रहे हैं वो भुवन भैया ने 7-8 साल पहले करके छोड़ दिया। बट देयर इज द वन थिंग जो बीबी को बाकी शॉर्ट्स क्रिएटर से स्पेशल बनाती है। लोगों को जो फनी लगता है वो उनके सामने रखना पड़ता है। तो इट्स ऑल अबाउट द रिलेटेबिलिटी कि लोग कहते हैं कि ये तो वही दिखा रहा है जो हम करते हैं। या फिर शायद 3। आए भुवन बाम, फमीर फुद्दी थोड़ा अलग सा नाम है नहीं। एंड ये कैरेक्टर बाकी के कैरेक्टर से कुछ ज्यादा ही अलग था बिकॉज ये स को फ बोलता है बेंच और च को फ बोलता है। फाला मदरबोर्ड, मैं च को ब बोलता हूँ, मदरबोर्ड। एक ऐसा वीडियो है YouTube पे जिसमें समीर ने च को च ही बोला। ये एपिसोड लोगों को स्टिल पसंद आया। 3 टोटली डिफरेंट कैरेक्टर्स, क्रिएटिव था, फनी भी था, बट फिर भी बीबी नॉट डिजर्व दिस।
तब जाके एक वैलेंटाइन डे पे मैंने वीडियो अपलोड किया था। यार वैलेंटाइंस डे कितना रोमांटिक है ना। वैलेंटाइन्स हो गया था। 7 दिन संडे से लेके अगले संडे तक गिफ्ट दो। So that video got picked up in India. Okay. And then there's no look. बीबी ने बिल्कुल सही कहा था, देयर इज द नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट वीडियो, बिकॉज 3 महीने के बाद रागिनी डे पर एक सॉन्ग परफॉर्म करने का इनविटेशन आया। क्या तुमने कभी किसी से बात किया? कभी किसी को दिल दिया? इस टाइम बीबी को ऑडियंस से काफी अच्छा एप्रिसिएशन मिला। लुक्स लाइक बीबी इसी दिन का वेट कर रहा था। अगर जिसको धोखा नहीं हुआ होगा बेंचो। आजकल कोई डिसेंट गाना आ ही नहीं रहा मार्केट में। जहां देखो लैम्बोर्गिनी, मेरे बाप की गाड़ी, ये वो पता नहीं क्या है। तू क्या सुन रहा है? अबे मेरा नया गाना रिलीज होने वाला है। तेरा विद द हेल्प ऑफ टीवीएफ बीबी ने अपना फर्स्ट सॉन्ग तेरी मेरी कहानी पब्लिश कर दिया और ये गाना यूट्यूब पे हिट हुआ, गॉट 20 मिलियन व्यूज। बट इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि ये गाना बीबी ने खुद परफॉर्म किया, बीबी ने कंपोज किया, इवन लिरिक्स भी बीबी के थे। बीबी ने और भी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, बट ये सारे कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं थे इस कैरेक्टर के सामने। कहने लग जाता हुआ पंजाबी और टीटू किसी के लिए नहीं रुकते। ले पकड़ बे मामा, नमस्ते। टीटू मामा ये कैरेक्टर डिफरेंट तो था ही बाकी कैरेक्टर से, बट इसकी सेवेजनेस के सामने बबली सर, अगर फिर से मेरी बात काटी तो तेरा अंगूठा काट के तेरी कान में फिट कर दूंगा। हगने बैठेगा तो पहले की आवाज आएगी। मिस्टर होला, इवन समीर भी टिक नहीं पाया। एंड टीटू मामा का फर्स्ट वीडियो ही बीबी की चैनल का मोस्ट व्यूड वीडियो बन गया, 72 मिलियन व्यूज। बट वेट, कॉमेडी और सिंगिंग के अलावा भी बीबी के पास एक और टैलेंट था। I never knew कि कॉलेज शोज कराते कराते मैं एक दिन इंडिया के बिगेस्ट डिजिटल टैलेंट को मैनेज करूंगा। I also never knew कि मैं I would be co-producing a short film with an Oscar-winning producer. On 2018, Oscar winner गुनीत मुंगरा, she wanted to produce a short film. ये जो फिल्म थी ये इंस्पायर्ड थी अ ग्रेट इंडियन सोल्जर बाबा हरभजन सिंह पर। जो स्टोरी थी शॉर्ट फिल्म की वो इमोशनल और मोटिवेशनल थी। बस एक चीज इस मूवी में मिसिंग थी, जो कि था एक्टर। लुक्स लाइक चारों ही प्रोड्यूसर ने बीबी को अप्रोच कर लिया। And then we sat and we discussed it and फिर गुनीत आ गई और फिर भुवन आ गया, तो सब एक साथ हो गए और मुझे लगता है कि वो कारवां बनता गया वाला एक बहुत प्यारा सा कारवां हमारा बन गया। It was the best decision. First choice award for the best short film goes to Plus Minus. Thank you so much. Thanks, Sabir sir. It was a dream and proud moment for BB. Parents show it on TV and specially thanks क्योंकि इस बार ये अवार्ड किसी नेपोटिज्म को नहीं मिला। Also शॉर्ट फिल्म को 8.6 की IMDb रेटिंग मिली। After this BB के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई। It was इतने में एक इंटरव्यू करने का मौका मिलता है शाहरुख खान सर के साथ। इब्राहिम के पप्पा और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो सकते थे जो शाहरुख खान। Thank you very much, Titu. He says if he'll do it with only you. He knew everything about me. वो पहला सवाल ही था, अभी भी बना रहा है ऊपर। 4 रिकमेंडेशन आपके नाम पे है, 5वें नंबर पे किंग कॉन्ग आता है। अरे चुप बे, मुझे अपने नाम को गूगल करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा जी, अपना नाम गूगल करूंगा। उनको मैंने एक नरेशन दिया वहीं बैठ के, एंड वी डिड इट इन अ सिंगल टेक। द होल एपिसोड इन अ सिंगल टेक। सिंगल टेक में ही पूरा का पूरा एपिसोड शूट हो गया। तुम लोग कितने अनलकी हो, ये हो रहा है। जब YouTube शुरू किया था ना मैंने, पापा को फोन करते थे, बाम साहब ये क्या छिछली हरकत कर रहा है ये लड़का? What is he up to? What is? इसको बोलिए डंकी नॉक। Then on 2019 बीबी ने फिर से ऑडियंस को शॉक किया आफ्टर शोइंग हिज अनदर टैलेंट। लोगों को लगता है मैं पैसा छापता हूँ, मैं चलता हूँ तो फर्शों पे गिर रहा है पैसा। स्टैंड अप कॉमेडी विद द हेल्प ऑफ जाकिर खान। बीबी ने उसका फर्स्ट डेब्यू दिया ऑन अ 1 hour लॉन्ग एपिसोड विच गॉट 7.7 IMDb रेटिंग और फैंस कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गए बिकॉज ये सब कुछ कोई और नहीं, एक 24-25 साल का यंग लड़का कर रहा है। बीबी ने अपना सिंगिंग करियर भी चालू रखा एंड ही ड्रॉप अजनबी, हिट रांझा विच परफॉर्म रियली वेल। एंड देन बीबी ने ये पोस्ट किया कि अपना यूनिवर्स पूरा करने का सपना अब पूरा होने वाला है। So might be 2019 के एंड में they'll get to see a 2 hour feature film. विजन है ना कि एक यूनिवर्स बनाना है, बीबी यूनिवर्स बनाना है जिसके अंदर 19 कैरेक्टर हैं। मैं चाहता हूँ कि टीटू मामा भी चलते हुए दिखे, मैं चाहता हूँ समीर भी चलते हुए दिखे, मम्मी भी चलते हुए दिखे, सारे कैरेक्टर्स चलते हुए दिखे। टिंडोरा बीबी के लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था बिकॉज यहाँ पे हमें 19 कैरेक्टर चलते दिखेंगे। बट टिंडोरा के लॉन्च होने के 2-3 महीने पहले ही
एक काफी अनफॉर्चुनेट न्यूज बाहर आती यूट्यूबर है। और कॉमेडियन भुवन बाम को कोरोना ने कभी ना भुला पाने वाला दर्द दे दिया है। मारना अरे कोई एकदम मारूंगा। कोरोना की वजह से 1 महीने के अंदर उनके माता पिता का निधन हो गया। एकदम मारूंगा। इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर भुवन भैया। इवन आज भी जो कंटेंट भुवन भैया बनाते हैं वो I don't do it from my heart. At all. Still. ऑलमोस्ट कुछ ही दिन बचे थे डिंडोरा के शूटिंग के। I mean, they wouldn't want me to stop, right? Also, it's not just me who is attached to this project. There are so many people who are involved in this. Why to make them wait or make them suffer? तो अब इस चक्कर में डिले करना is very unfair to them. This thing wouldn't go away or fade away for like the next 100 years for me. डिंडोरा की शूटिंग चालू हो गई और ये पूरे 41 डेज चलने वाली थी। ऑल्सो बीबी Used to shoot 16 hours every day. तेरे को कॉलेज नहीं जाना बेटा? पहले मैं भी यही कहता था, फिर एक दिन अचानक स्कूल से कॉलेज आ गया और फिर तू आ गया। Because I was the only actor. The only person dealing with this nightmare, I feel, is Bhuvan. क्योंकि मैं उठने लगा था कैरेक्टर्स जैसे। फिर उसके बाद हमने बोला कि एक छोटा ब्रेक लेते हैं, निकलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा अगला अवार्ड है ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर मेल का। The breakthrough performance of the year male, Bhuvan Bam. Thanks to IWM Bus for this. Not just एक award, डिंडोरा became the #2 series in India, nominated for 3 categories. डिंडोरा के सारे एपिसोड में 500 million व्यूज रिसीव हुए और बीबी का एक और ड्रीम पूरा हुआ। बट ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था जो बीबी काम कर रहे थे। बीबी वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन अनदर प्रोजेक्ट वाइल राइटिंग अ डिंडोरा और ताज़ा खबर हम लोग साथ साथ लिखते थे। हम डिंडोरा दिन में या शाम में लिखते थे और उसके 2 घंटे बाद ब्रेक लिख के हम ताज़ा खबर डेवलप। ताज़ा खबर टोटली डिफरेंट सीरीज थी बीबी के लिए। भैया मैं कॉमेडी कर रहा हूँ पिछले 7 साल से और मैं अचानक ड्रामा करूंगा तो क्या कैसे होगा ये? पूरे 55 डेज ऑफ शूटिंग एंड बीबी की फर्स्ट डिज्नी प्लस हॉटस्टार एक्शन ड्रामा कॉमेडी वेब सीरीज लॉन्च हो गई ऑन 6 जनवरी 2023। जस्ट आफ्टर द लॉन्च सीरीज बिकम द #1 एंड उसे 8.2 की IMDb रेटिंग भी मिली। एंड बीबी ने फिर से ऑडियंस को प्रूव कर दी Bhuvan is a multi-talented guy. कि वो घर की 4 दीवारी से निकल के मैं लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि हाँ मैं बस वहीं तक सीमित नहीं हूँ। वो मफलर के पीछे, वो मूछ लगाने के पीछे, वो विग पहनने के पीछे एक रीजन था। सर मैं हमेशा से खुद को एक बड़े पर्दे पर देखना चाहता था, एक्टर बनना है। हाँ मैम, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर, ऑलवेज।